बहुत ही कम वक्त बचा है। कुछ ही घंटों बाद देश का बजट पेश किया जाएगा। इस साल बजट से लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग, आइए दिखाते हैं आपको। एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ टैक्स की मार। देश के मिडिल क्लास पर होने वाला ये डबल अटैक उनकी जेब खाली करता जा रहा है। लखनऊ के रहने वाले प्रताप नारायण सिंह एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं। वो पेपर की थैली बनाने का काम करते हैं। प्रताप का कहना है कोरोना ने उनके व्यापार की कमर तोड़ दी। बाजार में पैसा नहीं है, खरीदार गायब है बाजार से। मेन कारण यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। कमाई तो है लेकिन पैसा नहीं है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। सरकार की टैक्स कलेक्शन की क्या पोजीशन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जनता बेहाल है महंगाई से। ये जो विसंगति है ये आमदनी और टैक्स में, सरकार इसको दूर करे। प्रताप का कहना है कि छोटा व्यापार करने वालों की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लागत बढ़ती जा रही है, मुनाफा घटता जा रहा है। इसीलिए वो सरकार से उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में जीएसटी को कम करने पर विचार करना चाहिए। मैं वित्त मंत्री महोदया से ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए सबसे पहला कदम है कि जीएसटी की दरों को रेशनलाइज करें। 28% की दर को तो मैं कहूँगा एबॉलिश कर देना चाहिए और 18% की जो दर है उसको भी थोड़ा रेशनलाइज करें। उसमें बहुत सारे आइटम हैं जो कि 18% के इतनी आमदनी नहीं है और न जनता देना चाहती है और न सरकार को टैक्स उतना ज्यादा चार्ज करना चाहिए। होशियारपुर के रहने वाले मनप्रीत सिंह ने लंबे समय तक सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन महंगाई और टैक्स के कारण उनके लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपनी नीतियों में सुधार लाएं, लोगों को रोजगार दें, थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करें। नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इस बजट में सरकार टैक्स के मोर्चे पर राहत का ऐलान करे। जैसे कर मुक्त आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाई जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाए, जीवन बीमा प्रीमियम को एटीसी के तहत मिलने वाली छूट से अलग किया जाए। इसके अलावा होम लोन पर मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ाई जाए। लखनऊ की रहने वाली रागिनी चंदेल ने एमबीए किया है। वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। उनका कहना है चुनाव में महिलाओं की बात तो सब करते हैं, लेकिन सरकार के बजट में महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं होता। हमें स्कूटी नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, काम चाहिए। आज की डेट में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो कि कहेगी कि नहीं मुझे घर जाके करना है। अगर वो घर में काम करती है, दाल चावल खाना भी बनाती है, बच्चे संभालती है, उसके बाद भी वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्साइटेड रहती है कि नहीं हमें करियर बनाना है अपना। तो बस हमें एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, एम्प्लॉयमेंट रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अमृतसर की रहने वाली पूनम एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। लॉकडाउन के वक्त कंपनी ने उन्हें घर से काम करने के लिए कहा और इस दौरान उनकी सैलरी भी आधी कर दी गई। पूनम का कहना है कि सरकार को अब ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये चीज़ों में जो है वो प्राइवेट जॉब्स वालों को या जो नहीं इतना काम कर पा रहे हैं उनको कुछ सहूलत दे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस चीज़ के लिए। खेती से जुड़े लोगों के लिए ये बजट काफी अहम होने वाला है। सरकार ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। इसीलिए किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि बजट में फसल की सही कीमत मिलने को लेकर प्रावधान किए जाएं। सरकार का वादा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और जिसमें कि दुगनी छोड़ो, अभी तक किसान को सही समय से ना खाद मिल पा रही है, न बीज उपलब्ध हो पाते हैं, और पूरे दिन लाइन में लगा रहता है किसान। किस समय खेती करे, किस समय अपना बीज खरीदे या खाद खरीदे। तो सरकार को इस पे कुछ सुविधा देनी चाहिए। किसानों की नाराजगी को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। तो चाहे वो किसान या व्यापारी या फिर गृहिणी और या फिर कोई वर्किंग वुमेन, उनकी क्या है उम्मीदें इस बजट से, ये आपने जाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।